क्या पारस पर हुआ हमला सिर्फ एक हादसा था, या उसके पीछे घर का ही कोई अपना है? क्या बहजाद अपने ही रिश्तेदार का नाम छिपा रहा है? और क्या वहाब अब अपनी प्रिंसेस के कातिल से ऐसा बदला लेगा जो पूरे शहर को हिला देगा? आखिर सच क्या है, जानिए पूरी कहानी। शहर से गांव पहुंचने के बाद नए माहौल में सब कुछ ओम के लिए बिल्कुल अलग होता है। खाने की मेज पर रेशम प्यार से अपने हाथ का खाना परोसती है, लेकिन ओम पहले निवाले से पहचान नहीं पाता कि खाना किसने बनाया है। रेशम उसे छेड़ते हुए कहती है कि पहले तो वह एक लुकमे में ही पहचान जाता था, लेकिन अब शहर जाकर सब भूल गया है। घर का माहौल हल्की फुल्की नोकझोंक और हंसी मजाक से भर जाता है। रेशम की अम्मी भी उसका साथ देती हैं और बताती हैं कि रेशम शरारती जरूर है, लेकिन मेहमानों का दिल से ख्याल रखना उसे अच्छी तरह आता है। मिर्चें तेज लगने पर भी ओम मुस्कुराकर सब संभाल लेता है, जबकि रेशम मक्खन परोसते हुए कहती है कि गांव की असली चीजें हर किसी की किस्मत में नहीं होती। दूसरी तरफ ओम अपने दिल की बात सोचते हुए महसूस करता है कि शायद बार बार घर से बेघर होना उसकी किस्मत बन चुका है, लेकिन इस बार किस्मत उसे ऐसी दुनिया में ले आई है जो उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। वह फैसला करता है कि कुछ दिन यहीं गुजारने होंगे और जो भी होगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर ओम का एक करीबी दोस्त उसकी नौकरी और सेहत को लेकर चिंता जताता है। वह बार बार पूछता है कि चाइना से लौटने के बाद उसकी जिंदगी कैसी चल रही है और रेगुलर चेकअप हो रहे हैं या नहीं। लेकिन ओम नाराज होकर कहता है कि अब उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और उसे वही नौकरी करनी है जो उसे सही लगे। इसी बीच रेशम ओम को घर के कामों में हाथ बंटाने से रोक देती है। जब ओम कपड़े धोने में मदद की बात करता है तो रेशम हंस पड़ती है और कहती है कि जिसने जिंदगी में कभी कपड़े तक नहीं धोए वह उसकी मदद क्या करेगा। वह प्यार से ओम को बैठने के लिए कहती है और वादा करती है कि कुछ ही मिनटों में लौटकर उससे ढेर सारी बातें करेगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वहाब की मुलाकात बहजाद शाह से होती है। वह पारस पर हुए हमले का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या